एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। मैं अपने जीवन की बात कहता हूं। मुझे एक बार आचार्य भगवान आत्माराम जी के दर्शन दूर से देखा, उनको मैंने दूर से देखा। किसी गुरु को दूर से देख लेना ही काफी होता है। जरूरी नहीं तुम पास में आओ, तिकत्तों के पास से वंदना करो, उनका चरण स्पर्श करो, अपना माथा रगड़ो, कोई जरूरत नहीं है। दूर से केवल देख लेना और अपने भीतर उनकी छवि को निहार लेना, तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तो मैं, इतना ज्ञान नहीं था, बचपन ही था, पढ़ाई करते थे, जाते थे दर्शन करने के लिए। दर्शन करने गए, आचार्य भगवान ऊपर छत पर, मैं इस कोने पे, वो उस कोने। दूर से देखा और वंदन किया, मेरे जीवन का रूपांतरण कर दिया। आज यहां बैठा हूं मैं, बहुत महापुरुषों की कृपा है मुझ पर। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, उस महापुरुष की कृपा। मुझे उन्होंने कहा, मुनि जी आप तो मेरे पास भी नहीं आए, मैंने अपना काम कर दिया। ये बाद में उनकी कृपा हुई मुझ पर, और मैं जो बोल रहा हूं वही बोल रहा हूं, अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा मैं आपके सामने। उनकी कृपा हुई, उनने फरमाया, मुनि जी आप तो दूर से चले गए, पास भी नहीं आए, मैंने आपका काम कर दिया। ये महापुरुषों की कृपा होती है। इसलिए आचार्य भगवान आत्माराम जी की अनंत कृपा है हम पर। तुम उस महापुरुष को याद करो, तुम्हारे भीतर हैं, चाहे वो देवलोक में बैठे। ऐसे आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब, बहुत कृपा है, चाहे ऊपर बैठे हैं, समय समय पर कृपा कर देते हैं। श्री मुनि कई बार मुझे संकेत दे देते हैं, कृपा बरस जाती है। वो ऐसे महापुरुष की हुई सेवा, की हुए दर्शन खाली नहीं जाते। ये युवाचार्य जी बैठे हैं, सबसे छोटे संत हैं, इन पर क्यों कृपा हुई उनकी, बड़ों पर कृपा क्यों नहीं हो गई भाई? क्या वो महापुरुष ने देने में संकोच रखा किसी को? पात्रता है, जिसकी पात्रता होगी उसको ही मिलेगा। पात्रता का आधार है विनय, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण। झुक जाओ उनके चरणों में, शीश भी कटाना पड़े तो कटा दो शरीर। आत्मा तो अजर अमर है, शरीर कट भी जाएगा तो क्या होगा, गुरु के चरणों में कटेगा ना। ऐसा भाव रखो, और जो तैयार है उसको सब कुछ मिल जाता है। मुझे भी मिला, इनको भी मिला, तुम्हारे सामने जीते जागते बैठे। तो मैं आपको भी कहता हूं, किसी महापुरुष की साधना मत करना, निंदा मत करना किसी की भी। उनकी प्रत्यक्ष सेवा ना कर सके, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन दोज दे हैव गिवन टू यू द धर्मा। जिसने आपके जीवन का रूपांतरण कर दिया, एक बार भी कर दिया, इसने धर्म दे दिया, इसने साधना दे दी,
जिसने महावीर की दृष्टि दे दी, जिसने महावीर का ज्ञान दे दिया, उसका बदला तुम चुका नहीं सकते। चाहे अपने शरीर की चमड़े की जूतियां भी पहनाओ, नहीं चुका सकते तुम लोग। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, उस अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा जो भरत क्षेत्र पर बरस रही है, उनका बदला चुकाया नहीं जा सकता। कहां महावीर दीक्षित, कहां हम बैठे, क्या पात्रता है मेरी? और कुछ लोग कहते हैं शासन देवों की कृपा नहीं, बरसती है, साक्षात बरसती है। तुम्हारी पात्रता चाहिए। तुम्हारा दिल का दरवाजा ही बंद है तो कौन आएगा तुम्हारे भीतर? अपने हृदय के दरवाजे को खोलो, प्रकाश आ रहा है, छन छन के आ रहा है, तुम ले लो, लेना चाहते हो तो। शासन देव, शासन माता की कृपा और इस बच्ची की कृपा, वीतराग साधिका निशा जी मुझे बार बार कहती है मेरा नाम कभी मत लेना, परंतु कृतज्ञता आती है मेरे जीवन के अंदर। इस बच्ची ने बहुत कुछ दिया है। धन्य है इस बच्ची को, इसकी माँ को, जिसने अपना जीवन लगा दिया। पर लोग फिर भी नहीं छोड़ते। कोई बात नहीं, महावीर को नहीं छोड़ा, बुद्ध को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, मीरा को नहीं छोड़ा, और हमें क्यों कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो अपने जीवन का रूपांतरण करो। मैं कह रहा था, अपनी प्यास पैदा करो। अभी तक जो रुचि तुम्हारी संसार में है, पूछो इस आंखों ने कितने दृश्य देखे, इन कानों ने कितने संगीत सुने, इन नासिका ने कितनी सुगंध ली, जिह्वा ने कितना रस लिया। अब तक और लेना बाकी है क्या? ले लोगे तृप्ति आ जाएगी क्या? नहीं आ सकती। तो संवाद बहुत गहरा है, बहुत रोचक संवाद है। माता पिता पूछते हैं, बेटे तो इतना सुकुमाल है, कैसे दीक्षा का पालन करेगा? वहाँ तो कुछ दीक्षा में आहार मिले ना मिले, कठोर मिले, कैसा मिले। तो मृगापुत्र ने जब जाति समण में अपने नरकों के भवों को देखा, हे माता पिता तुम नहीं जानते, मैं अनंत बार उस कुंभी में गया। एक देवशैया होती है, एक नर की कुंभी होती है। जब कोई व्यक्ति जीवात्मा देवलोक में जाती है तो एक देवशैया होती है, और देवशैया पर जब वो जन्म लेता है, अंतर मुहूर्त में 32 वर्ष का जवान हो जाता है। और वहां आसपास आकर के देवी देवता पूछते हैं, तुमने कौन सा दान दिया, कौन सा भोजन किया? फिर वो नृत्य करते हैं, क्योंकि भोग भूमि है, सुख ही सुख है। पर जो व्यक्ति नरक में जाता है, वो कुंभी होती है और आरे लगे होते हैं चारों तरफ, और कुंभी में जीव निकलता है जब, तो निकल नहीं पाता। चारों ओर आरे लगे और कुंभी निकलता है, वो निकल नहीं पाता। तो परमाधर्मी देव उसको पकड़ करके हाथों से उसको चीरते हैं, काटते हैं, उसको बाहर निकालते, लहू लुहान हो जाता है। फिर मारते हैं, पीटते हैं, चीखते हैं, तेज धार वाले छुरे से, छुरियों से, कैंचियों से अनेक बार मैं काटा गया, टुकड़े टुकड़े किया गया हूं, छेदा छेदा गया हूं, मेरी चमड़ी उतारी गई है। माता पिता, ये कष्ट तो कुछ भी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि बढ़ई के द्वारा, जैसे बढ़ई एक वृक्ष को, उसके तने को लेता है, छीलता है, काटता है, टुकड़े टुकड़े करता है और एक सुंदर आकृति बनाता है, ऐसे ही मैं कुल्हाड़ी से, फरसे से अनंत बार कूटा गया, फाड़ा गया, छेदा गया, चीला गया नरकों में मैं। माता पिता, ये वेदना कुछ भी नहीं है मेरे लिए। फिर जो व्यक्ति नरक में जाते हैं, वो कौन जाता है? जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, पंच इंद्रियों का वध करते हैं और महारंभ महापरिग्रह। इसलिए हमारे यहाँ धर्म में मांसाहार, रात्रि भोजन का निषेध किया गया है। तो जो नरक में निरीय जाते हैं,
वो क्या कहते हैं, जो तुमने मांस खाया वो परमाधर्मी, उसी शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शूलों में पिरोकर पकाया गया मांस तुम्हें प्रिय था, वो याद दिलाते हैं और शरीर के मांस का टुकड़ा काट काट करके अग्नि जैसा लाल करके मुझे खिलाते थे माता पिता। फिर कहते थे तुम्हें शराब बहुत अच्छी थी। तुम, आजकल लोगों को बड़ा फैशन है ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं मैरिज पार्टी में अलग प्रकार की इंग्लिश वाइन ये चलती है, पिलाते हैं और ऐश करते हैं, इसका भुगतान देना पड़ेगा। ये मत समझो कि देना नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी मैरिज पार्टी में कभी भी शराब, मांस, अंडा, नॉन वेज बंद कर दो। और आजकल तो पता नहीं, जो आज का जो आता है डब्बे बंद पैक्ड फूड, उसमें पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो कहते हैं तुझे सुरा, सिंधु, मेरे, मधु, उस जमाने की मदिराएं प्रिय थी, और याद दिला मुझे जलती हुई चर्बी और खून निकाल करके पिलाते हैं, तू पी अब। तीव्र, प्रचंड, प्रगाढ़, अत्यंत दुख, महाभयंकर भीषण वेदनाओं का मैंने वो सहन किया है माता पिता। बहुत कुछ बताते हैं। तब माता पिता उसकी बात को सुन करके कहते हैं, परंतु हम आपको आगे दे सकते हैं। एक बात फिर कहते हैं कि जब तुम साधु बन जाओगे फिर रोग आने पर चिकित्सा कैसे कराओगे। उस जमाने में साधु कोई चिकित्सा नहीं कराते थे, कुछ भी हो जाता, कोई दवाई नहीं लेते थे, कोई चिकित्सा नहीं, कोई अस्पताल नहीं। तो माता पिता कहते हैं श्रमण जीवन में जब रोग आने पर चिकित्सा न कराना, ये कैसा कष्ट है। मृगा पुत्र बोला है, माता पिता आपने जो कहा वो सत्य है। देखिए, किसी से डायलॉग करना, बातचीत करना कैसे करना, उसकी बात को काटना मत। दो व्यक्ति तुम बात कर रहे हो, सासू बहू बात कर रही है, शिष्य गुरु बात कर रहे हैं, बाप बेटा बात कर रहे हैं, कैसे बात करना। किसी की बात को सुनना, सुन करके क्या कहना, आप जो कहते हैं वो सत्य है, परंतु मेरी बात भी सुनो। आधी बात तो उसकी वही खत्म हो जाएगी। समझते हो, नहीं तुमने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा, सारा झगड़ा बढ़ जाता है। और मृगा पुत्र ने कहा, माता जी तुम ठीक कहते हो जो कुछ कहते हो, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि जंगलों में रहने वाले निरीह पशु पक्षियों की चिकित्सा कौन करता है। देखो, बुद्धि से प्रश्न किया उसने कि माता पिता तुम ठीक कहते हो, क्योंकि उस जमाने में कोई साधु का इलाज नहीं होता था। आज तो पंचम काल है भाई, हमारी स्थिति भी नहीं, हम बीमार हो जाते हैं अस्पताल में तुम लेके जाते हो। वो समय, वो स्थिति और थी। रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी बिझरने लगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा। आत्मा एक आत्म शब्द सबसे प्यारा है, सबसे ऊंचा है, सबसे गहरा है। एक आत्मा को साध लो, सब सज जाएगा। यदि आत्मा को नहीं साधा तो कुछ नहीं मिलेगा। पुण्य मिल जाएगा, फिर वापस लौटोगे। अपने भीतर गहन शांति का अनुभव करें। तुम्हारे भीतर समृद्धि है, सुख है, असीम शांति है। विचारों को महत्व ना दो। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं।
अपने भीतर जानो और देखो, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने अभी तक क्या किया है। एक शारानी है धारा की और शरण नहीं कोई। एक शारानी है धारा की और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यणं, नमो जैनं, नमो लोय सब सावनं, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं, नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मन। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।